नमस्कार मैडम। हिंदू धर्म के हिसाब से गृह प्रवेश पूरा घर बन जाने के बाद ही किया जाता है। वहीं राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को हो रही है, लेकिन राम मंदिर पूर्ण रूप से बना ही नहीं है। इसके बारे में मैडम आपकी क्या राय है? जी नमस्कार। तो सभी जानते हैं कि मैं ज्योतिष से जुड़ी हुई हूँ, तो ज्योतिष पक्षों की तो बात करूँगी और कहीं ना कहीं मैं धर्म और हमारे जितने भी शास्त्र से बाहर की बात मैं नहीं करती। तो शास्त्र से अगर बात करूँ तो दो विशेष बात जो हमने पढ़ी और समझी और अपने गुरुजनों से जानी है। सबसे पहला, अगर दो तरीके से हम मूर्ति की प्रतिष्ठा कर सकते हैं। तो पहली क्या होती है कि अगर मंदिर कार्य पूरा कंप्लीट हो चुका है, संपूर्ण मंदिर के बनने पर देव प्रतिष्ठा होती है और वहाँ पर गर्भगृह में देव को प्रतिष्ठित किया जाता है। और मंदिर के ऊपर, इसके बाद मंदिर के ऊपर कलश की स्थापना होती है और ये कलश की स्थापना कोई सन्यासी व्यक्ति करता है, एक गृहस्थ व्यक्ति स्थापना को नहीं कर सकता। क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अगर एक गृहस्थ व्यक्ति इसकी स्थापना करता है तो कहीं ना कहीं उनके वंश का समापन हो जाता है, वंश वृद्धि नहीं होती। तो इसलिए सन्यासी ही इसको कर सकते हैं। तो ये हुई पहली कंडीशन, जो कि अभी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, जो सबकी क्वेरी भी है कि क्यों प्रतिष्ठा किया जा रहा है जब कलश स्थापना नहीं हो रही। तो दूसरा, एक और प्रावधान जो हमारे शास्त्र में है, वो जहाँ पर पूर्ण नहीं हुआ है कार्य, मंदिर पूरी तरीके से नहीं निर्माण हुआ है, तो क्या ये शास्त्र सम्मत है? तो बता दूं कि हाँ, इसमें शास्त्रों में इसका प्रावधान है कि देव की प्रतिष्ठा कर दी जाती है। उसके बाद जब संपूर्ण मंदिर कंप्लीट होता है तो दोबारा एक और कलश स्थापना के लिए मुहूर्त निकाला जाता है, जिसमें एक सन्यासी व्यक्ति इस कलश की स्थापना को करेंगे। तो जो कलश स्थापना की बात है या ध्वजा की स्थापना की बात है, ये बिल्कुल एक स्वतंत्र प्रक्रिया है। इसको अलग से किया जाता है, उसके अलग के अलग मुहूर्त हो सकते हैं, ये बिल्कुल प्रावधान हमारे शास्त्रों में है। इसके अलावा अगर एक और बात बोलूँ मैं आपको, अगर बात करते हैं श्री रामचंद्र के रामचरित्र मानस की, तो उसमें आप पढ़ेंगे कि रामेश्वरम में उन्होंने बालू से और पत्थरों से उन्होंने शिव जी की स्थापना की थी। अगर केदारनाथ की बात करें तो वहाँ भी शिवलिंग की स्थापना हुई थी, पर उस समय वहाँ कोई मंदिर नहीं था, मंदिर का निर्माण काफ़ी बाद में हुआ है। तो हमारे धार्मिक किताबों में भी ऐसे प्रावधान हैं और हमारे शास्त्रों में भी ऐसे प्रावधान है, और इतने बड़े बड़े विद्वान जब इससे जुड़े हुए हैं तो शास्त्र सम्मत बातें तो वो ज़रूर करेंगे। एक और विशेष बात बोलना चाहूँगी, क्योंकि मैं वास्तुशास्त्री हूँ, तो वास्तु के कुछ नियमों भी होते हैं एक मूर्ति स्थापना से पहले। तो अगर बात करते हैं वास्तु के नियमों की, तो 4 ऐसे मुख्य नियम है जिनका पालन होना चाहिए। मैं वो चारों नियम आपको बताती हूँ। तो सबसे पहला है कि छत ढला हुआ होना चाहिए कोई भी मूर्ति स्थापना से पहले। दूसरा, मुख्य द्वार बना हुआ होना चाहिए। तीसरा, स्थापति की पूजा होनी चाहिए। स्थापति कौन हुए? आर्किटेक्ट। पहले के ज़माने में जब ये कंस्ट्रक्शंस होते थे तो जो आर्किटेक्ट होते थे उनको कोई रेमुनरेशन या उन्हें कोई पैसे नहीं मिलते थे, उनके मेहनताना नहीं मिलती थी, तो इसलिए शास्त्रों में उनके पूजन विधि का प्रक्रिया लिखा हुआ है, तो वो होनी चाहिए। और चौथी है वास्तु शांति। वास्तु शांति के बाद ब्राह्मण भोजन। तो ये सारी प्रक्रिया अगर कंप्लीट की गई है तो प्रतिष्ठा करने में कोई भी दिक्कत नहीं है और बिल्कुल ये शास्त्र सम्मत है। और सबसे विशेष बात बोलूँगी कि जनमानस जो चाहते हैं कि राम जी अपने घर आएँ और उनकी प्रतिष्ठा हो और भगवान का जयगान हो, पूरा देश राममय हो गया है, तो मुहूर्तों की बातों को ज्योतिषाचार्यों पर छोड़ दें और आप इसमें बिल्कुल लिप्त हो जाएं और भगवान का नाम करें, क्योंकि अब अगर नहीं करेंगे तो तब करेंगे, जब आएगा तब याद करके क्या होगा। अभी से राम जी को याद करना चाहिए। जी मैडम, एक बात और बताइए, जैसे कि रामनवमी हुई या विजयदशमी हुई, ये दोनों तो बहुत बड़े दिन माने जाते हैं, लेकिन ये 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, ये क्या शुभ दिन है? जी, सबसे पहले बोलना चाहूँगी 22 तारीख को जो हम कर रहे हैं इसमें कुछ शुभ योग हैं, उस पर पहले बोलूँगी। इसके बाद बताऊँगी जो आपका सवाल है। काफ़ी सारे लोगों का ये सवाल मेरे पास आ भी रहा है कि विजयदशमी को क्यों नहीं कर रहे, बलि प्रतिपदा को क्यों नहीं कर रहे, रामनवमी को क्यों नहीं है, इन सब पे आऊँगी। पर सबसे पहले बोलना चाहूँगी 22 तारीख को मेष लगन है, ठीक है। और इस दिन अगर देखा जाए तो वृश्चिक का नवमांश है, तो और वृश्चिक ही आज के समय में हमारे देश को चला रहा है। तो वृश्चिक का नवमांश होना हमारे देश के लिए काफ़ी उन्नति देगा। अभिजीत मुहूर्त पे ये काम हो रहा है और मृगशिरा नक्षत्र में हो रहा है, जो कि बहुत ही शक्तिशाली नक्षत्र है।
और कहीं ना कहीं यहाँ पे इंद्र योग बन रहा है। इसके अलावा इसमें आनंद योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और राजयोग बन रहा है। राजयोग ऐसे बन रहा है क्योंकि लगन में लग्नेश हमारे मंगल है और नवमांश में गुरु, इन दोनों का परस्पर एक संबंध बन रहा है, जिसके चलते राजयोग हो रहा है, जो हमारे राज्य की, देश की उन्नति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बात करती हूँ सूर्य की। सूर्य क्या है, ये मकर राशि में है। तो अगर सूर्य मकर राशि में रहता है तो राज्य की वृद्धि के लिए ये बहुत ही अच्छा योग बनता है। अब बात करती हूँ विजयदशमी की। विजयदशमी में क्यों नहीं बना रहे, मैं समझ सकती हूँ कि व्यक्ति का सेंटिमेंट्स उससे जुड़ा हुआ है, तो व्यक्ति हमेशा इंपॉर्टेंट डेट्स के साथ इंपॉर्टेंट इवेंट्स को कनेक्ट करना चाहते हैं, पर कोई ज़रूरी नहीं है कि वो इंपॉर्टेंट डेट्स पे अच्छा मुहूर्त हो। सबसे इंपॉर्टेंट है कि मुहूर्त अच्छा होना चाहिए। पहले ही राम मंदिर के साथ इतनी सारे प्रॉब्लम्स हो चुके हैं, इतने वर्षों वर्ष केस चले, टूटा, जितनी सारी मिस हैपनिंग्स होने चाहिए वो सारे नहीं होने चाहिए, वो सारे हो गए। तो अब हम नहीं चाहेंगे कि दोबारा ऐसा कुछ हो और इतने लोगों की बलियां चली गई, इसमें इतने वर्ष चले गए, पूरा देश इसके चलते उथल पुथल हो गया, सांप्रदायिक इतने सारे प्रॉब्लम आ गए, तो ये दोबारा नहीं आना चाहिए। इसलिए अगर विजयदशमी की मुहूर्त की बात करें तो उस दिन गुरु वक्री है और शुभ लगन हमें नहीं मिल रहा। दूसरी बात करती है बलि प्रतिपदा को मंगलवार पड़ रहा है और पढ़ने के कारण वह गृह प्रवेश के लिए वर्जित दिन है। अब नक्षत्रों की बात अगर करते हैं तो अनुराधा नक्षत्र है, लेकिन घाट चक्र उस दिन शुद्ध नहीं मिल रहा। इस दिन अग्निवान है। अग्निवान होने से क्या होता है कि वहाँ पे कोई अग्नि जनित दुर्घटना होने की संभावना रहती है। तो हम अब नहीं चाहेंगे कि ऐसा कुछ दोबारा हो और लोगों के सेंटिमेंट्स को, आस्था को ठेस पहुँचे। तो दूसरे मुहूर्तों की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं कभी पक्ष की शुद्धि नहीं मिल रही है, तो कहीं पर तिथि की शुद्धि नहीं मिल रही है, या कहीं पर वाण की शुद्धि नहीं मिल रही। गुरु हम चाहते हैं कि बहुत शक्तिशाली हो, और जितने ज्योतिषाचार्य हैं, जितने बड़े बड़े लोगों ने इस मुहूर्त को निकाला है, वो सब बहुत ही ज्ञानी विद्वान लोग हैं, तो सब हमेशा चाहेंगे कि गुरु स्ट्रांग होना चाहिए। लेकिन अगर बात करते हैं कहीं ना कहीं विजयदशमी की, तो उस दिन वो गुरु स्ट्रांग हमें उस हिसाब का नहीं मिल रहा जो हमें ये 22 तारीख का मिल रहा है। तो मुहूर्त के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ज़्यादा शक्तिशाली मुहूर्त यही है। अब अगर बात करते हैं रामनवमी की, तो अगर रामनवमी के दिन की बात करें तो उस दिन मेष लगन पाप कर्तरी में है। दूसरा अगर देखा जाए तो उस दिन गुरु की पोजीशन या पक्ष की, जो अगर हम पक्ष देखते हैं या फिर तिथि देखते हैं, ये सब की शुद्धि 22 जनवरी जितनी अच्छी नहीं है। अब बात करती हूँ 22 जनवरी की। अगर 22 जनवरी की जन्म पत्रिका बनाते हैं जिसमें आप ग्रहों के पोजीशंस को देखेंगे तो गुरु लगन में बैठे हैं, तो अगर गुरु लगन में बैठे हैं तो उनकी दृष्टि 5th हाउस में, 7th हाउस में और 9th हाउस, इन तीनों घरों पर पड़ रही है, जो कि सर्वश्रेष्ठ उत्तम मुहूर्त है। अगर बात करते हैं मकर के सूर्य है, तो हम जानते हैं हमारे ज्योतिषी सारे इस बात को जानते हैं कि अगर मकर के सूर्य हो तो बहुत सारे मिस हैपनिंग्स को वो कंट्रोल करते हैं और कहीं ना कहीं वो बहुत ही दोषों को दूर करते हैं। तो ये जो समय और ये जो दिन निकाला गया ये बहुत अच्छा है। मैं तो ये बोलूँगी कि आप सब मुहूर्त की चिंता ना करें और बिल्कुल जय गान करें, राम जी का गाना गाएं, राम जी के मंत्र भजन सब करें और बिल्कुल निश्चिंत होकर ये समझ लें कि बिल्कुल शास्त्र सम्मत तरीके से पूरा पूजा हो रहा है और भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। ये देश की, इवन हमारे राजनीति की और सबकी उन्नति के लिए बहुत ही विशेष समय है और धर्म की उन्नति के लिए भी। तो सबको जय श्री राम, जय श्री राम। थैंक यू मैडम।